एक दर्दनाक मगर हिम्मत से भरी कहानी। ये उन हजारों लड़कियों की नुमाइंदगी करती है जो अंधेरों से निकलकर धूप की तलाश में है। एक नई सुबह की तलाश, मेरी आत्मकथा। आज ऊपर से गाड़ियों के गुजरने की गरज सुनाई देती है और नीचे इस पुल के ठंडे पत्थरों पर मैं बैठी हूँ। लोग ऊपर से गुजरते हैं तो शायद सोचते होंगे कि नीचे कितनी गंदगी है, पर मेरे लिए ये जगह उस रोशन गली से हजारों गुना बेहतर है जहां से मैं भागी हूँ। वो अंधेरी गली, वहां की रातें कभी खत्म नहीं होती थी। वो चमक धमक, वो भारी भरकम मेकअप और वो दरिंदे जो इंसान के रूप में आते थे, उन्होंने मेरी रूह तक कुचलनी कर दिया था। मुझे बेचा गया था जैसे कोई सामान हो। वहां हर दिन एक मौत थी और हर रात एक नया डर। भागने का फैसला। लोग पूछते हैं, तुम्हारे पास तो रहने को छत थी, खाना था, फिर क्यों भागी? उन्हें कैसे समझाऊं कि सोने के पिंजरे में भी परिंदा दम तोड़ देता है अगर उसकी आज़ादी छीन ली जाए। वो रात, जब चौकीदार सो रहा था और बारिश तेज थी, मैंने सिर्फ अपने कपड़े नहीं, अपनी पुरानी पहचान भी वहीं छोड़ दी। डर। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। बस इतना पता था कि अगर आज नहीं निकली तो कभी नहीं निकल पाऊंगी। आज की हकीकत। ब्रिज के नीचे। अब मैं यहाँ हूँ। मेरे पास सोने को नर्म बिस्तर नहीं है, सर्दी लगती है और कभी-कभी भूख भी सताती है, पर यहाँ की हवा में आज़ादी है, सुकून। यहाँ मुझे कोई छू नहीं सकता मेरी मर्जी के बिना। उम्मीद। मैं दिन में कूड़ा चुनती हूँ या छोटे-मोटे काम ढूंढती हूँ। लोग मुझे बेघर कहते हैं, पर मैं खुद को आज़ाद कहती हूँ। सपना। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई और लड़की उस दलदल में ना फंसे। रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। मैं थकी जरूर हूं, पर हारी नहीं। यहाँ ब्रिज के नीचे की मिट्टी में शायद मेरा घर ना हो, पर यहाँ से आसमान साफ दिखता है। मैं अब किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी कहानी की खुद मालिक हूँ। बिल्कुल। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब उस अंधेरे से निकलकर धूप की तरफ बढ़ने का सफर शुरू होता है। उम्मीद की पहली किरण, मेरे संघर्ष की कहानी, हिस्सा 2। ब्रिज की नीचे की जिंदगी आसान नहीं थी, पर वहां मुझे एक ऐसी चीज मिली जो उन कोठों पर कभी नहीं मिली थी। हमदर्दी। एक अजनबी फरिश्ता। एक दिन जब मैं बारिश से बचने के लिए ठिठुर रही थी, एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। वो भी वहीं पास में एक झुग्गी में रहती थी। उसने मुझे अपनी आधी रोटी दी और कहा, बेटी, आंखों में डर लेकर कब तक बैठेगी? दुनिया बड़ी है, पर हिम्मत उससे भी बड़ी है। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ बचने के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ूंगी। नई शुरुआत के छोटे कदम। मैंने डरना बंद किया और काम की तलाश शुरू की। पहला काम, एक छोटे से ढाबा पर बर्तन धोने का काम मिला। मालिक सख्त था, पर कम से कम वो मुझे इज्जत की नज़र से देखता था। पहली कमाई। जब पहली बार मेरे हाथ में मेहनत के पैसे आए तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो पैसे उन हजारों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती थे जो मुझे उस नर्क में मिलते थे। छिपा हुआ खजाना। ढाबा के पास एक पुरानी रद्दी की दुकान थी। वहां से मैंने पुरानी किताबें उठाईं और बचपन में छोड़ी हुई पढ़ाई को फिर से जहन में ताज़ा करने लगी। दलदल से दोस्ती तक। धीरे धीरे मैंने अपने जैसे और भी लोगों से दोस्ती की। हमने मिलकर एक छोटा सा गुल्लक बनाया ताकि किसी की तबीयत खराब हो तो काम आ सके। ब्रिज के नीचे अब एक छोटा सा परिवार बस गया था। मेरा मकसद। अब मेरा मकसद सिर्फ खुद को बचाना नहीं है। अब मैं उन लोगों से मिलती हूँ जो अभी भी डर में हैं। मैं उन्हें बताती हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी तकदीर नहीं, किसी और का गुनाह था। रास्ता मौजूद है। अगर तुम एक बार कदम बाहर निकालोगी तो दुनिया में अच्छे लोग भी मिलेंगे। मैंने अपनी पहचान बदल दी है। अब मैं वो भागी हुई लड़की नहीं हूँ, मैं वो लड़की हूँ जिसने खुद को ढूंढ लिया है। आज मैं उस ब्रिज के नीचे से निकलकर एक छोटी सी कोली में शिफ्ट हो गई हूँ। वहाँ की छत टपकती है, पर वो मेरी अपनी है। मैंने एक एनजीओ से राब्ता किया है और अब मैं वहाँ बाकी लड़कियों को सिलाई सिखाने जाती हूँ।